हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ चैन सोच रहा होता है रात के 12 बज चुके और अभी तक मेरे डैड घर पे नहीं आए। एक काम करते हैं, जाके चेक करते हैं कि आखिर डैड कहाँ पे रह गए। ये बोलते हुए लुओ चैन अपने घर को बंद करते अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो मेन रोड पे आता है तो वो देखता है कि काफी सारी भीड़ लगी होती है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं सोल्डमैन के साथ में क्या हुआ है, या फिर तो इसे कोई गाड़ी कुचल के चली गई, या फिर कुछ बंदों ने इसको मार डाला है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बंदे के साथ में ना बहुत ही बुरा हुआ। लुओ चैन उन सारे बंदों को बोल रहा होता है साइड हट जाओ। जैसे वो मरे हुए बंदे को देखता है वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो बंदा मरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि लुओ चैन के डैड होते हैं। प्रेजेंट में लुओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरे डैड का मरना मेरे लिए बिल्कुल नाइटमेयर हो गया था, जिसको मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा था। जब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर एक लेजेंड ही बन गया था ना, तब मैंने अपने डैड को रिवाइव करने का ट्राई करा। लगातार मैंने 10,000 साल तक ट्राई किया, लेकिन मैं अपने डैड को रिवाइव नहीं कर पाया। मेरा ये रिग्रेट धीरे धीरे करके ऑब्सेशन बन गया था। रिबॉर्न होने के बाद में ही ना मेरा मन कर था कि मैं सबसे पहले जाके अपने डैड से मिलूं। लेकिन जब वो मुझे देखते ना कि मैं गांव से निकल के फिर से गांव में आ गया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते। इसी वजह से मैं उनके पास में नहीं गया। लेकिन चलो, गॉड ने मुझे फिर से मौका दिया अपने डैड को एक बार फिर से देखने का। लेकिन मैं इस बार अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होती है मिस्टर लुओ चैन, क्या आप फ्री हो क्या? हमारे जो डायरेक्टर है ना, उनको आपसे मिलना है। उनको ना आपसे पेमेंट की बात करनी थी और कुछ भी नहीं। लुओ चैन बोल रहा होता है मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। जाओ जाके मेरे लिए गाड़ी मंगवा दो, मुझे कहीं जाना था। आगे लुओ चैन के लिए कार मंगा दी गई होती है। हम देखते हैं वीडियो कॉल पे कमांडर बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर लुओ, मेरा नाम है सू लिंग चू और मैं जियांगनान के फोर्सेस का ना चीफ हूँ। आज के रेस्क्यू मिशन के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी, इसी वजह से मैं आपको ऑफिशियल पोजीशन देना चाहता हूँ। क्या आप हमारी मिलिट्री एकेडमी के अंदर चीफ इंस्ट्रक्टर बनना चाहेंगे? लुओ चैन बोल रहा होते क्या एक इंस्ट्रक्टर? मेरे पास में ना किसी को भी कुछ भी सिखाने के लिए टाइम नहीं है। सू लिंग चू बोल रहे होते मना करने में ना इतनी जल्दी मत करिए। आपको यहाँ पे रोज रोज काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप जिन लोगों को टीच करने वाले हैं ना, वो लोग भी काफी ज्यादा खास है। उनकी एक स्पेशल टीम है जिसको हम बोलते हैं ब्लड फील्ड। फॉरेन फोर्सेस से फाइट करने के बाद में आपको पता चली गया होगा कि आखिर वो लोग कितने खास है। लुओ चैन बोल रहा होता है अपनी बातों को ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कहो, मुझे तुम्हारी बातों में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। शूलिंग बोल रहा होता है हमारे जो ब्लड फील्ड के लोग हैं ना, वो उतने ही पावरफुल लोग हैं जितने की निंगो को किडनैप करने वाले लोग थे। ये हमारी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि हम लोगों को कुलन से मिली है, और ये बहुत ही कमाल के वॉरियर्स भी है। लुओ चैन बोल रहा होता है हाँ मुझे अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लुओ चैन सोच रहा होता है पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं कल्टीवेशन में आगे बढ़ा था ना, तब मुझे अर्थ के बारे में बहुत कुछ पता चला था। इस अर्थ पे वक्त से पहले भी ऐसी जगह थी जहाँ पे कल्टीवेशन और बाकी सारी पावर्स मौजूद थी। उनमें से दो जगह के बारे में मैं जानता हूँ, जो कि है कुलिन और कैलाश पर्वत। मेरे हिसाब से सुलुंग जो भी कह रहा है ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मैं भी कुलिन जाता हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे हेवनली सीट मिलने की उम्मीद है। सोलिंग बोल रहा होता है मिस्टर लू, मुझे ना आपको कुछ और ही बताना था। जो हमारे प्रोफेसर एम थे ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे थे, वो कुलून की इसी मिस्टीरियस पावर के बारे में जानने का ट्राई कर रहे थे। अगर आप हमारे साथ में काम करने के लिए एग्री करते हो ना, तो हम कुलून की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी ना खुद ही कुछ अलग से कंडीशन भी होंगी। इस मिशन का जो रिवॉर्ड है ना, वो मुझे अलग से मिलेगा। और एक झैंग नाम का बंदा है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उसको इन्वेस्टिगेट करो। उस बंदे के बारे में मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। आगे जो लुओ चैन होता है वो जियाओमैन के घर पे आ गया होता है। जियाओमैन की मॉम बोल रही होती है तुम तो दरवाजे को पीट पीट के मेरा घर ही तोड़ दोगे। लुओ चैन बोल रहा होता है साइड ऑटो में तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी लुओ चैन अपने डैड को देखते हुए काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो उनका हाथ पकड़ लेता है। लुओ चैन सोच रहा होता है कितने साल बीत गए, अब जाके मैं फाइनली आपको देख पा रहा हूँ। वहीं लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं मेरे बेटे तुम्हें क्या हो गया? लुओ चैन बोल रहा होता है कुछ नहीं डैड, मुझे ना कुछ याद आ गया था। लुओ चैन सोच रहा होता है मुझे ना खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। डैड के हिसाब से मुझे ना इस सिटी में आए हुए कुछ दिन हुए हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे ओवरएक्ट नहीं कर सकता। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते मैंने तुम्हें वो टी लीव्स दी थी, तुमने वो अंकल को दे दिया था ना। जियाओमैन की मॉम सोच रही होती है दोनों के दोनों बाप बेटे ही सेम है। बाप एक फैक्ट्री का मालिक है और बेटा एक कंपनी का मालिक है, लेकिन दोनों के दोनों ही एक नंबर के कंजूस है। एक फैक्ट्री का मालिक होने के बावजूद भी इस बंदे ने अपने बेटे को चाय पत्ती का पैकेट देके मेरे घर पे भेज दिया। सच में ये बंदा ना बहुत ही अजीब है। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते क्या तुमने इनको बताया नहीं कि मैंने तुम्हें जो चाय पत्ती दी थी वो ब्रांडेड चाय पत्ती थी? वो एक पैकेट जो मैंने तुम्हें दिया था ना, वो $6,000 का था
और वैसे मैंने पूरे के पूरे 5 पैकेट भिजवाए थे, तुमने सारे के सारे हैंड ओवर कर दिया ना। शॉक्ड होते हुए जियाओमिन बोल रही होती है, क्या $6000 की चाय पत्ती? क्या जो आपने चाय पत्ती भेजी थी वो इतनी एक्सपेंसिव थी? लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, मैंने तो उसको 6000 में नहीं खरीदा था, मैंने उसको पहले ही खरीद लिया था, लेकिन उसके जो मार्केट प्राइस थे ना वो काफी जल्दी बढ़ गए। और क्या आपने उस टी बैग के ऊपर लिखे हुए ब्रांड को नहीं पढ़ा था? वो ब्रांड ना बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अंकल जैंग बोल रहे होते हैं, मेरे दोस्त मुझे पता था कि तुम्हारा सामान दिया हुआ ना बहुत ही कमाल का है, इसी वजह से हम लोगों ने उसके ब्रांड को चेक नहीं करा। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं, हाँ ब्रांड से क्या फर्क पड़ता है, मैं भी कभी भी ना कोई भी सामान ब्रांड देख के नहीं लेता, मैंने बस अभी ब्रूची की शूज पहन रखी है और एलवी की शर्ट ही तो डाल रखी है, और ये चश्मा बिना किसी लग्जरी ब्रांड का है, मैं बस उसका नाम भूल गया। जियाओमिन की मॉम सोच रही होती है, इन्होंने हमारे पास में $3000 की चायपत्ती भिजवाई थी, यहाँ तक कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं ना वो भी कम से कम कुछ लाख डॉलर के होंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड का दोस्त इतना रिच हो सकता है। गांव में रहने की वजह से मैं तो इसे काफी गरीब समझ रही थी, और आखिर मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, मैंने इतनी महंगी चाय को फेंक दिया। अब तो मुझे लुओ चैन को बेइज्जत करने का ना बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। लुओ चैन सोच रहा होता है, मेरे डैड ना बहुत ही कमाल के थे, अब पता चल रहा है कि गांव के सभी लोग ना इन्हें सबसे ज्यादा रईस क्यों बोलते थे। मानना पड़ेगा ये तो बहुत ही कमाल की लाइफ जी रहे हैं। खाना खाते हुए लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं, मैं तो तुम्हें तो पता ही है ना कि आखिर में ये फैमिली की कंडीशन कैसे चलती आ रही है। लुओ चैन की मॉम बहुत ही जल्दी मर गई थी, इसी वजह से मैंने अकेले ही लुओ चैन को बड़ा किया है, और बचपन से इस बच्चे ने मुझे जो भी कुछ मांगा ना मैंने इसको हाथों हाथ दे दिया, मैंने कभी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा। अगर सच बताओ ना तो इस बच्चे को एडजस्ट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर इसने तुम्हारी फैमिली को ऑफेंड किया होना तो इसके लिए मुझे माफ करना। अंकल जैंग बोल रहे होते, मेरे दोस्त आके तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मैंने जियाओमिन से बात कर ली है, दोनों बच्चों में ना थोड़ी बहुत नोक झोंक है और कुछ भी नहीं। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। अंकल जैंग बोल रहे होते, मैं तो बोलता हूँ कि इन दोनों की शादी की डेट को फिक्स कर देते हैं। तभी जियाओमिन की मॉम बोल रही होती है, एक सेकंड रुको, पहले ना हमें कुछ जरूरी चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारी कंडीशन है शहर में घर, क्योंकि हमारी बेटी ना गांव पे नहीं रहेगी। अंकल जैंग बोल रहे होते, और लुओ क्या तुम हम लोग को घर दे सकते हो? लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, हाँ दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लुओ चैन सोच रहा होता है, मेरे डैड ने ना लाइफ में सब कुछ देखा है, बस एक प्रॉपर फैमिली कभी नहीं देखी, ऊपर से अंकल जैंग ना इनके बहुत ही अच्छे दोस्त है, इसी वजह से इनको जियाओमिन के अंदर कभी भी कोई भी कमी नहीं दिखेगी। अगर मुझे डैड को इनकी फैमिली से दूर करना है ना तो सबसे पहले मुझे जियाओमिन की रियलिटी को इन लोगों के सामने लेके आना होगा, और बेहतर यही रहेगा कि जियाओमिन अपनी रियलिटी को अपने मुंह से खुद उगले। जियाओमिन सोच रही होती है, लुओ चैन को ना अपने डैड से बहुत ही फर्क पड़ता है, लुओ चैन को काबू में करना ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके डैड को काबू में करना उतना ही आसान है, और मेरा टारगेट लुओ चैन नहीं बल्कि उसके डैड है। सीन चेंज होता है, हमें पैंगलोन वान की टेंडर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। शुआंग बोल रही होती है, टीचर आप मेरे साथ में आइए, आज यहाँ पे टेंडर आप दे रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुओ चैन बोल रहा होता है, ठीक है तुम चलो, मैं अभी एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। वही सीन चेंज होता है, हमें एक रियल एस्टेट कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर खड़े होते हुए लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं, लुओ चैन आखिर तुम मेरे पास में कब आ रहे हो? लुओ चैन बोल रहा होता है, डैड अभी मुझे कुछ काम था तो मैं काम को फिनिश करने के बाद ही आऊंगा। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं, जियाओमिन की मॉम ना मुझे कुछ घर दिखाने के लिए लेके आई है, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या पता तुम लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का घर मिल जाए। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तब तुम मुझसे लोकेशन पूछ लेना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। फिर अंदर आने के बाद में वो लोग घर को चेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जियाओमिन की मॉम बोल रही होती है, मिस्टर लुओ आखिर आपको ये घर कैसा लगा? लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, ये लोकेशन ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ऊपर से इसकी जितनी भी रेट बढ़ सकती थी ना बढ़ चुकी है, इसको लेके ना हम लोग को फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ऊपर से इसके प्राइस नीचे ही गिरेगा। जियाओमिन की मॉम बोल रही होती है, पैसे नहीं है तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? जियाओमिन बोल रही होती है, मॉम थोड़ा धीरे बोलिए, ये अंकल ही ना हम लोग को घर दिलाएंगे। जब वो लोग घर के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी लुओ चैन अपने डैड को मैसेज करता है, वो बोल रहा होता है, डैड मेरा काम ना खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपके पास में आ रहा हूँ। जियाओमिन की मॉम बोल रही होती है, घर देख देख के ना हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मैंने और जियाओमिन ने ना एक घर चूज करा है जो कि हमारे हिसाब से फाइनल है, आप भी एक बार उसको देख लीजिए। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते हैं, मिस इसकी प्राइस क्या होगी? सेल्स गर्ल बोल रही होती है, इसकी प्राइस हो रही है 7.4 मिलियन, वो भी डिस्काउंट देने के बाद में। आपको कम से कम 30% तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप EMI करा सकते हो। अंकल लुओ बोल रहे होते, लेकिन आखिर ये घर इतना महंगा कब से हो गया? ये तो 40,000 स्क्वायर मीटर वाली जमीन थी ना, मुश्किल से यहाँ की रेट 3 मिलियन होनी चाहिए थी।
सेल्स गर्ल बोल रही होती है, इन लेडी ने ना यहाँ पे एक लग्जरियस पेंट हाउस बनवाया है। देखिए नॉर्मली तो घर की कीमत हो रही थी 3 मिलियन, लेकिन लग्जरी चीजें ऐड करवाने की वजह से इसकी प्राइस हो चुकी है 7.4 मिलियन। वैसे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ रही, जो घर की क्वालिटी है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जियामिन की मॉम बोल रही होती है, अब ये मत बोलना कि 7.4 मिलियन ना बहुत ही ज्यादा है। हम 5 जगह पे देख चुके हो, तुम हर बार ना ऐसा ही मुंह बना रहे हो। तुम घर लेने का सोच भी रहे हो या फिर नहीं। ये मत बोलना कि प्राइस ज्यादा है। तुम्हारे बेटे की जो कंपनी का एनुअल इनकम है ना वो इससे भी ज्यादा है। तुम ऐसे ना 10 घर एक साल में अफोर्ड कर सकते हो। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, क्या बेटे की कंपनी? आखिर तुम किस कंपनी के बारे में बात कर रही हो? चिढ़ते हुए जियामिन की मॉम बोल रही होती, क्या तुम खुद के बेटे की कंपनी के बारे में भी भूल गए? जियामिन बोल रही होती है, मॉम हो सकता है ना कि अंकल को सच में इसके बारे में कुछ पता ना हो। जियामिन की मॉम बोल रही होती है, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। मेरी बच्ची पक्का से ना तुम्हें लुओ चैन ने बेवकूफ बनाया है। तुम कह रही थी कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो लुओ चैन की कंपनी है। अगर लुओ चैन ने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो अपने डैड से क्यों छुपाएगा? और ऊपर से उस बच्चे की शक्ल देख के ना लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। लुओ चैन का डैड बोल रहा होता है, जियामिन की मॉम थोड़ा ना हद में रह के बात करिए। मैं अपने बारे में तो सुन लूंगा लेकिन अपने बेटे के बारे में ना कुछ भी नहीं सुनूंगा। जियामिन की मॉम बोल रही होती है, पहले मुझे लगा था ना कि तुम बहुत ही कमाल के इंसान हो, क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज ना बहुत ही ब्रांडेड थी, पर तुम तो यहाँ पे घर तक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पता नहीं तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें अमीर क्यों बोलते हैं। मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ ना कि तुम्हारे बेटे के लिए ना कोई विडो लड़की भी नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। तभी बीच में होंगबिया आते हुए बोल रहा होता है, आंटी आपने इन अंकल को ज्यादा ही बोल रही हो। घबराते हुए जियामिन सोच रही होती है कि जो होंगबिया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जियामिन की मॉम बोल रही होती है कि तुमने मुझे आंटी कैसे बोला, मेरी एज ना इतनी भी ज्यादा नहीं है। तुम्हें पता है इन अंकल ने ना हमारी बेटी ये झूठ बोला है कि इनके बेटे के पास में बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ पे ना ये इस घर को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ऐसा इंसान अगर कचरा नहीं है तो फिर क्या है। अभी लुओ चैन के डैड कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे लुओ चैन आ जाता है। होंगबिया बोल रहा होता है, मिस्टर लुओ चैन आप यहाँ पे? लुओ चैन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे अपने डैड से मिलने के लिए आया हूँ। होंगबिया सोच रहा होता है, यहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ है और यहाँ पे एक ही आदमी है, इसका मतलब ये अंकल ही ना मिस्टर लुओ चैन के फादर है। होंगबिया बोल रहा होता है, सर मुझे माफ करेगा लेकिन मैंने आपको ना पहले पहचाना नहीं। अगर पहले पहचान लिया होता ना तो ये आंटी आपके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। जियामिन की मॉम बोल रही होती, आखिर एरोगेंट लड़का है कौन? सेल्स गर्ल बोल रही होती है, ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है मिस्टर होंगबिया। इस सिटी के अंदर ये बिलियंस की प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं। होंगबिया बोल रहा होता है, मिस्टर लुओ चैन मेरे गॉडफादर है और उनके फादर मेरे ग्रेट ग्रैंडपा है। तुम बोल रही हो कि मेरे ही कंपनी के अंदर मेरे ग्रेट ग्रैंडपा घर को ऑन नहीं कर सकते, और वैसे भी आखिर यहाँ पे घर खरीदेंगे ही क्यों? ये तो पेंगलोन वन के मालिक है। लिंगजी एक बार इन लोगों को दिखाना ना कि आखिर मेरे ग्रेट ग्रैंडपा के पास में कितनी प्रॉपर्टीज है। लिंगजी बोल रही होती है, मैम पेंगलोन वन के ना नए मालिक है मिस्टर लुओ चैन। पेंगलोन वन के ना एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर 1000 घर है और ऐसे तकरीबन उनके पास में 4 बिल्डिंग्स है। पेंगलोन वन की जो गिरी हुई कीमत थी ना वो फिर से राइज होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने हमारे पास में जितने भी घर देखे थे ना उनमें से एक भी घर पेंगलोन वन के किसी भी घर से कंपेयर नहीं कर सकता। जियामिन की मॉम सोच रही होती है, जियामिन ना बिल्कुल सच बोल रही थी, पर आखिर लुओ चैन इतना बड़ा टाइकून बना कब? लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, बच्चे आखिर सब क्या चल रहा है? लुओ चैन बोल रहा होता है, डैड मैं आपको ना सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको मेरे को जियामिन को ना लेकर टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लुओ चैन के डैड बोल रहे होते, लेकिन तुम और जियामिन तो बहुत टाइम से साथ में थे ना। लुओ चैन बोल रहा होता है, डैड ये ना बहुत ही पुरानी बात हो चुकी है, हमारा तो ब्रेकअप भी बहुत टाइम पहले ही हो गया था। वहीं साइड में हम देखते हैं लैंगजिया के दोस्त को, जो कि बोल रही होती है, मुझे यहाँ पे हो रही सारी चीजों के बारे में ना लैंगजिया को बताना होगा। कॉल करते हुए लैंगजिया की दोस्त बोल रही होती है, मेरे पास में ना लुओ चैन खड़ा है। लैंगजिया बोल रही होती है, आखिर वो कहाँ पे है? लैंगजिया की दोस्त बोल रही होती है, मैं तुम्हें ना एड्रेस भेज रही हूँ, तुम फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। वही अंकल लुओ बोल रहे होते, अगर तुम्हारा जियामिन से ब्रेकअप ही हो गया था तो आखिर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ये सब तुम मुझे पहले ही बता देते। लुओ चैन बोल रहा होता, अगर मैं कल आपको बताता ना तो आप मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं करते। ऊपर से अंकल जैन को भी बहुत ही बुरा लगता है, इसी वजह से मुझे आप दोनों को नाराज नहीं करना था। रोते हुए जियामिन बोल रही होती है, लुओ चैन मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, हमने साथ में ना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, कम से कम मुझे एक मौका तो दे दो। जियामिन की मॉम बोल रही होती है, हाँ लुओ चैन तुम लोग ना बहुत टाइम से साथ में हो, अब तो तुम दोनों की शादी भी होने वाली थी, ये ना एक बहुत ही छोटा सा मैटर है, तुम दोनों इसको भूल सकते हो। देखो ना हमारी जियामिन तुमको सॉरी बोल रही है, चलो हम लोग पास वाले कमरे में चल के बात करते हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है, एक बार कहा ना कि ऐसे दफा हो जाओ, मेरे सामने ना अपना ये चेहरा लेके आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कौन है जो कि मैं उसके साथ में बैठ के बात करना चाहूंगा। वहाँ पे लुओ चेन की बातों को सुनते हुए जियाओमिन भाग गई होती है। वहीं जियाओमिन की मॉम बोल रही होती है थोड़ा सा पैसा के आगे इतनी घमंड दिखा रहे हो। जियाओमिन ना तुमको लेके बहुत ही सीरियस थी, लेकिन तुमने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हें मेरी जियाओमिन से ना अच्छी लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। तभी जो लेंजिया होती है वो लुओ चेन के पास में आते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम मुझे मिल गए। लेंजिया सोच रही होती है उस लड़की ने ना मेरे कन्फेशन को उस दिन बिगाड़ दिया था, उस चीज को मैं आज यहाँ पे बराबर कर लूंगी। लेंजिया को देखते हुए अंकल और जियाओमिन की मॉम दोनों ही काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। लेंजिया बोल रही होती है लुओ चेन आखिर ये कौन है। लुओ चेन बोल रहा होता है ये तो मेरे फादर है। फिर अपने बालों को ठीक करते हुए लेंजिया बोल रही होती है अंकल लुओ, मैं ना लुओ चेन की दोस्त हूँ लेंजिया। अंकल लुओ बोल रहे होते हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें टीवी पे बहुत बार देख रखा है। अंकल लुओ सोच रहे होते आखिर लड़का सिटी आने के बाद में ऐसा भी क्या कर रहा है जो कि लेंजिया इसकी दोस्त बन गई। लेंजिया बोल रही होती है आंटी आपको पता है आप भी ना बहुत ही अच्छी हो, लेकिन आपका बेटा ना हमेशा मुझे इग्नोर करता रहता है। लुओ चेन बोल रहा होता है ये ना मेरी मॉम नहीं है बल्कि ये तो जियाओमिन की मॉम है। लेंजिया बोल रही होती है मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वैसे आपकी बेटी ना बहुत ही किस्मत वाली थी, उसके पास में लुओ चेन जैसा कमाल का बॉयफ्रेंड था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ अंगूर नहीं लगते, तो ऐसे में आखिर जियाओमिन के हाथों लुओ चेन कैसे लगाता। चिढ़ते हुए जियाओमिन की मॉम वहाँ चली आती है। वहीं लेंजिया सोच रही होती है मैंने यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लुओ चेन बोल रहा होता है यहाँ पे ना भोला बनने की एक्टिंग मत करो, तुमने यहाँ पे ये सब कुछ जानबूझ के किया है। मुझे पता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल ना बहुत ही कमाल की है, तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर मेरे डैड कौन है और ये आंटी कौन है। लेंजिया बोल रही होती है क्या तुम्हें चालाक इंसान बोल रहे हो। वैसे हाँ मैंने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया था। अंकल आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी। अंकल बोल रहे होते तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की थी, मुझे तो यहाँ पे मजा ही आ गया। लुओ चेन सोच रहा होता है इतने ही कम टाइम के अंदर मेरे डैड के ना काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है। अंकल लुओ बोल रहे होते लुओ चेन तुम्हारे दोस्त ने बोला है ना कि वो हम लोग को डिनर पे लेके चलेगी, आज हम लोग साथ में सिटी भी घूमेंगे और डिनर भी करेंगे। फिर वो लोग मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए आगे होते हैं। आगे वो लोग वहाँ पे बहुत सारे कपड़े ट्राई करते हैं और बहुत सारे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जैसे ही लुओ चेन को लेंजिया नए कपड़ों में देखती है तो उसके मुंह से लाटा फकना स्टार्ट हो जाता है। अंकल लुओ सोच रहे होते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आगे वो सभी लोग ग्रैंड ताज होटल आगे होते हैं। होटल के मेन्यू को देखते हुए अंकल बोल रहे होते हैं यहाँ के जो स्टार्टर्स है ना वो भी काफी ज्यादा महंगे हैं, इतने में तो हमारे गाँव के ना होटल आए थे। एक काम करते हैं कहीं और चले खाना खा लेते हैं, वैसे भी मुझे यहाँ का खाना ना कुछ खास नहीं लग रहा। लुओ चेन बोल रहा होता है कोई बात नहीं डैड आप आराम से खाना खाइए, आपका बेटा ने सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। वही साइड में हम देखते हैं टकले बंदे को जो कि बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झैंग चैंग आखिर आप कैसे हो, काफी दिनों से आप दिखे नहीं। झैंग बोल रहा होता है लिंग टैंग तुमने मुझे ऐसे ही कॉल मत किया करो, मैं अभी नहाने जाने वाला था। लिंग टैंग बोल रहा होता है अपना काम खत्म करने के बाद में ना मैं तुमसे ही मिलने के लिए आने वाला था। झैंग बोल रहा होता है हाँ तुम आ सकते हो। तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है एक सेकंड रुक जाओ जरा अपना कैमरा साइड में तो करना, मैं श्योर हूँ कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लुओ चेन ही है। लिंग टैंग बोल रहा होता है लेकिन प्रेसिडेंट झैंग तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो गई। झैंग बोल रहा होता है इस कमीने की वजह से ना मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस लड़की को मैं पसंद करता था ना इसकी वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लिंग टैंग अभी ना ये बंदा तुम्हारी टेरिटरी में है तो तुम्हें कैसे भी करके इस बंदे को सबक सिखाना पड़ेगा। लिंग टैंग बोल रहा होता है देखिए प्रेसिडेंट झैंग वैसे तो ये मेरा काम है, लेकिन फिर भी मेरे पास में दूसरों को परेशान करने के कुछ तरीके तो है ही। वही साइड में हम देखते हैं अंकल लुओ को जो भी खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके फोन पे कॉल आने लगता है। अंकल बोल रहे होते हैं मैं इस फोन को पिक करके आता हूँ। लेंजिया बोल रही होती है लुओ चैन तुम्हारे डैड का फोन तो बहुत ही पुराना लग रहा था, क्या हम उनको खाना खाने के बाद में नया फोन गिफ्ट कर दे। लुओ चैन बोल रहा होता है वो उस फोन को ना कभी भी चेंज नहीं करेंगे, वो फोन ना मॉम ने डैड को गिफ्ट किया था और वैसे भी डैड को फोन से कुछ खास काम तो होता नहीं है, इसी वजह से उनको ना एक्स्ट्रा फोन की जरूरत नहीं है। जब अंकल लुओ साइड में बात कर रहे होते हैं तभी लिंक्डइन अपने वेटर से बोल रहा होता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। अंकल लुओ बोल रहे होते हैं मेरी कंपनी के लोग ना बहुत ही बेकार काम करते हैं, मुझे यहाँ पे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और इन लोगों ने पूरा का पूरा ही गड़बड़ कर दिया। तभी वो वेटर अंकल उसे टकराते हुए वाइन को जमीन पे गिरा देता है। वेटर बोल रहा होता है बुढ़े आदमी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने यहाँ पे पूरे के पूरे वाइन को जमीन पे गिरा दिया, आके तुम फोन करते हुए वॉक क्यों कर रहे थे। अंकल लुओ बोल रहे होते वैसे बच्चे गलती मेरी तो नहीं थी, लेकिन क्या तुम ठीक हो। वही कुछ आंटीज वहाँ पे आते हुए बोल रही होते यहाँ पे क्या चल रहा है। वो वेटर बोल रहा होता है ये बुढ़ा ना फोन में बात कर रहा था
और इसने मेरे ग्लास को जमीन पे गिरवा दिया। अंकल वो बोल रहे होते, देखो फालतू बातें मत करो, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वो जो आंटीज होती है वो अंकल वो के बारे में फालतू बातें करना स्टार्ट कर देती है। आंटीज बोल रही होती है, इस बंदे को ना देख के लगता नहीं है कि ये होटल में खाना खा सकता है, तुमने इसको एंट्री क्यों करने दिया? एक काम करो, तुम इनको ग्लास के लिए पे करवा लो और फिर इनको जाने दो। अंकल वो सोच रहे होते सभी लोग ना जानबूझ के सब कर रहे हैं, लेकिन फालतू मेरे चक्कर में ना लुओ चेन के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इनको पे कर देता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर अंकल वो बोल रहे होते, ये लो तुम्हारे वाइन की प्राइस। वेटर बोल रहा होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ $100? आपको क्या लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए में काम हो जाएगा? आंटी बोल रही होती है, यहाँ की सबसे सस्ती चीज भी जो होती है ना उसका प्राइस भी इतना नहीं होता। अंकल वो बोल रहे होते, देखो बकवास करना बंद करो और बताओ कि इसका प्राइस क्या है। वेटर बोल रहा होता है, इसका प्राइस $1000 है। अंकल वो बोल रहे होते, ये फालतू बात है, तो मुझे मेन्यू दिखाओ। मैंने भी बहुत सारी महंगी महंगी ब्रांड क्वालिटी की वाइन को पी रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी महंगी हो सकती है। ये पक्का से एक चीप क्वालिटी की वाइन, ये इतनी महंगी नहीं हो सकती। वेटर बोल रहा होता है, देखो मेरे पास में मेन्यू दिखाने का टाइम नहीं है, फटाफट से यहाँ पे करो, यहाँ से निकल जाओ। अंकल वो बोल रहे होते, देखो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ, लेकिन तुम ना मेरा एडवांटेज नहीं उठा सकते। मैं नहीं मानता कि ये वाइन ना 1000 की हो सकती है, इसी वजह से मैं इतना तो पे नहीं करने वाला। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों के झगड़े की वजह से काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। तभी वहाँ पे लुओ चेन आते हुए बोल रहा होता है, डैड क्या चल रहा है? वेटर बोल रहा होता है, अच्छा क्या तुम्हारे फादर है? जब ये फोन पे बात करते हुए वॉक कर रहे थे ना, तब इनके चक्कर में मेरा ग्लास टूट गया, और जब मैं इनको पे करने के लिए बोल रहा हूँ ना, तब ये बहुत ही नाटक कर रहे हैं। अंकल लुओ बोल रहे होते, लुओ चेन ने बंदा ना झूठ बोल रहा है, ये आगे से आके मुझसे टकराया था। लेंजिया बोल रही होती, आर्ग्यूमेंट करने की क्या जरूरत है, हम एक काम करते हैं ना, हम रिकॉर्डिंग्स को चेक कर लेते हैं। वेटर बोल रहा होता है, कैमरास ना काम नहीं कर रहे, अब तुम लोग के पास में कोई बहाना नहीं बचा, तो फिर तुम लोग हमें फालतू बातें कर रहे हो। लेंजिया बोल रही होती है, इसका प्राइस क्या है मुझे बताओ, मैं अभी के अभी पे कर देती हूँ। तभी वेटर बोल रहा होता है, इसका प्राइस है $5000। अंकल वो बोल रहे होते, देखो मैंने बोला था ना कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, अभी इसने $1000 बोला था, अभी ये $5000 बोल रहा है। तभी लुओ चेन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, जाओ जाके अपने मैनेजर को बुला के लेके आओ, वरना मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे होटल को ना एक झटके में खत्म कर दूंगा। लुओ चेन की बातों को सुनते हुए वेटर वहाँ से भाग गया होता है। वही वो आंटी सोच रही होती है, ये ओल्ड मैन तो बहुत ही गरीब लग रहा था, लेकिन इसका बेटा और डॉटर इन लोग ना बहुत ही रिच दिख रहे हैं। आगे जो वेटर होता है वो लिन टैंग को लेके आ गया होता है। लिन टैंग बोल रहा होता है, कौन कमीना है जो कि यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रहा है? लुओ चेन बोल रहा होता है, इस वाइन की कीमत 5000 है। तभी लिन टैंग बोल रहा होता है, माफ करेगा, ये गलती से हो गया, 5000 तो सिर्फ कप की कीमत है, अगर इसके अंदर की वाइन को ऐड कर दिया जाए ना तो इसकी कीमत हो जाती है 1,05,000। शॉक्ड होते हुए लेंजिया बोल रही होती है, ये क्या पागलपन है? वेटर बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि अगर मैंने अपने बॉस को बुला लिया तुम लोग को पक्का से रिग्रेट होगा। आंटीज बोल रही होती है, ये फाइट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है, 1000 से ये सब कुछ 1,00,000 में पहुंच गया। लुओ चेन बोल रहा होता है, लेंजिया तुम ना डैड को लेके जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ इन लोगों को ना इनका पूरा हिसाब देके। वेटर बोल रहा होता है, तुम निकलने का सोच रहे हो, लेकिन आखिर तुम लोग को परमिशन किसने दी? तभी लुओ चेन वेटर को मारते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग की बातें कब से सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अंकल लुओ बोल रहे होते, बेटा तुम्हें ना ऐसे ही लोगों को नहीं मारना चाहिए, फालतू यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ना केस बन सकता है। लुओ चेन बोल रहा होता है, लेंजिया तुम ना मेरे फादर को लेके बाहर जाओ। लेंजिया बोल रही होती है, अंकल चले, लुओ चेन ना सब कुछ संभालेगा। साथ ही लेंजिया सोच रही होती है, आज से पहले मैंने लुओ चेन को ना इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। जाते हुए अंकल वो बोल रहे होते, इन लोगों ने तो गुंडों को बुलवा लिया है। लेंजिया बोल रही होती है, टेंशन मत लो, लुओ चेन ना बिल्कुल ठीक रहेगा। लिंग टैंग बोल रहा होता है, सारे के सारे बंदों को ना यहाँ से निकलवा दो और 3rd फ्लोर को ना पूरी तरीके से सील करवा दो। लड़के तुम ना बहुत ही लकी हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसी वजह से तुम्हारे फादर और वाइफ को मैंने जाने दिया, लेकिन यहाँ पे ना तुम्हारी चीजें काफी अलग हो जाती है। फिर वो नाइफ को फेंकते हुए बोल रहा होता है, ये लो और इस नाइफ से ना अपने हाथों को काट लो, फिर मुझे $2,00,000 पे करो और यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते ना तो फिर यहाँ से निकलने का सपना छोड़ दो। लुओ चेन बोल रहा होता है, तुम्हें मेरा एक हाथ और $2,00,000 चाहिए, बेवकूफो तुम लोगों को ना पता नहीं है कि तुम यहाँ पे किससे बात कर रहे हो। लिंग टैंग बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम लोगों को जाना तक नहीं हूँ। वही लिंग टैंग के बंदे बोल रहे होते, क्या तुम्हें पता है कि हमारे बॉस लिंग टैंग कौन है? जब ये रास्ते में चलते हैं ना तो सभी लोग इनको बिग बॉस बुलाते हैं। लिंग टैंग बोल रहे होते हैं, लड़के तुम बोल रहे हो कि तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, ठीक है तुम्हारे बैकअप में जितने भी बंदे हैं ना सभी के सभी को बुला लो, मुझे भी देखना है कि आखिर तुम कितने बड़े गैंगस्टर हो। लेकिन हाँ मैं ना तुम्हें एक चीज याद दिला देता हूँ,
पूरे टोंगजू में ना 10 से भी कम ऐसे बंदे होंगे जो कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। प्रे करना कि जो भी तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है ना, वो सच में तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। लुओ चैन सोच रहा होता है इन लोगों को यहाँ पे दिक्कत खड़ी करने में ना बहुत ही मजा आ रहा है, तो अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर असलियत में दिक्कतें होती कैसी है। ये बोलते वो अपने कुछ चार्म्स को फेंक देता है। लिन टैंग के बंदे सोच रहे होते हैं आखिर ये बंदा कॉल क्यों नहीं कर रहा, इसके बंदे यहाँ पे आएंगे कैसे। लगता है कि ये बंदा इतना डर चुका है ना कि इसके अंदर कॉल करने की भी हिम्मत नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इलाओ को, जिसके पास में लुओ चैन का तालिस्मान पहुंच गया होता है। तालिस्मान के ऊपर मैसेज लिखा होता है कि अपने बंदों को लेके ग्रैंड ताज होटल में आ जाओ। यही सेम मैसेज होंग बियाओ गुआनकिन के पास में भी पहुंचता है। हम देखते हो सभी लोग अपनी अपनी कार्स लेके लुओ चैन को बचाने के लिए निकल गए होते हैं। कॉल करते हुए होंग बियाओ बोल रहा होता है, मिस्टर इलाओ वो मैसेज ना मुझे ही मिला था, अपने सारे बंदों को लेके मैं भी वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। पर आपने नोटिस किया कि आखिर वो तालिस्मान क्या चीज है, वो ना बहुत ही कमाल की चीज थी। इलाओ बोल रहे होते तुम वहाँ पे चलो, मैं भी 10 मिनट में ना सुआंग के साथ में पहुँचता हूँ। सुआंग बोल रही होती है, ग्रैंडपा क्या टीचर ठीक होंगे, आखिर बताए लोगों को बुलवा क्यों रहे हैं, क्या उनको हमारी हेल्प चाहिए क्या। इलाओ बोल रहे होते क्या तुम्हें लगता है कि हम में से कोई भी उनकी हेल्प कर सकता है, तुम एकदम रिलैक्स रहो, उन्होंने ना किसी और चीज के लिए हम लोग को बुलाया है। इलाओ सोच रहा होता है मैंने ना हिस्ट्री पढ़ी थी और उसमें बताया गया कि एंशिएंट टाइम में जो पावरफुल बंदे थे ना, सिर्फ और सिर्फ वही तालिस्मान का यूज कर पाते थे, और आज के टाइम में तो किसी के लिए भी ये करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी हमारे मिस्टर लुओ चैन ने ना सभी को तालिस्मान के थ्रू मैसेज भेजा है। मुझे ना धीरे धीरे लग रहा है कि मिस्टर लुओ चैन की जो पावर है ना, वो हम सभी लोगों के इमेजिनेशन के भी पार है। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुओलिंग चू को, जिसे एक सोलर बता रहा होता है बॉस टोंगजू के सेंटर ऑफ सिटी के अंदर ना बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठा हो रही है। अभी तक हम लोगों को रिपोर्ट तो नहीं मिली कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन शायद से ना अभी गैंग वॉर होने वाली है। सुओलिंग बोल रहे होते ज्यादातर लोग कौन कौन से गैंग से आ रहे हैं। सोल्जर बता रहा होते हम लोगों को सभी का तो नहीं पता, लेकिन इसके अंदर ना ई फैमिली इन्वॉल्व है। बॉस क्या हम लोगों को उन लोगों से बात करनी चाहिए। सुओलिंग चू बोल रहा होता है नहीं, यहाँ पे इलाओ से ना बात करने का कोई मतलब नहीं है, अभी यहाँ पे लुओ चैन को कॉल करो, क्योंकि सिटी का नया बॉस ना लुओ चैन है। अगर कुछ भी हुआ है ना तो उसके बारे में डेफिनेटली लुओ चैन को तो पता ही होगा। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वेटर को जो कि बोल रहा होता है 15 मिनट हो चुके हैं, आखिर तुम्हारे लोग कहाँ है, क्या यहाँ पे तुम लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो। लिंग टैंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, इस बंदे को ना हम 5 मिनट का टाइम और दे देते हैं, अगर कोई भी नहीं आया ना तो हम शुरुआत इसके फादर से ही कर देंगे, और फिर उसके बाद में हर 5 मिनट के बाद में हम इसके फादर और वाइफ को मारते रहेंगे। लुओ चैन सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि उन लोगों को लेट हो गया, मुझे कम से कम इन लोगों के इंटेंशन तो पता चल गए ना। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है किस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरे गॉडफादर को परेशान करे। जैसे ही लिंगटन पीछे मुड़ता है वो देखता है होंग बियाओ को। घबराते हुए लिंगटन बोल रहा होता है क्या मिस्टर होंग बियाओ आप। होंग बियाओ बोल रहा होता है कुत्ते तूने ना मेरे गॉडफादर को परेशान करा, तू ही बता दे कि आखिर मैं तेरे कौन से बॉडी पार्ट को ना तोड़ना स्टार्ट कर दूं। तभी वहाँ पे लुओ चैन के फोन के ऊपर शूलिंग का कॉल आता है। शूलिंग बोल रहा होता है बदल लुओ आपको परेशान करने के लिए ना माफ करना, लेकिन आपके सिटी के अंदर ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या आपको पता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लुओ चैन बोल रहा होता है ये सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि ना किसी ने मेरे डैड को ट्रिक करने का ट्राई किया है। शूलिंग बोल रहा होता है अच्छा कैसी बात है। फिर वो अपने सोल्जर को बोल देता है कि इंटरफेयर करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये श्योर करना कि मिस्टर लुओ को ना कुछ भी ना हो और ये गैंग वॉर ना आगे ना बढ़े। तभी वहाँ पे गुआनकुन आते हुए बोल रहा होता है लगता है मुझे आने में ना यहाँ पे देर हो गई, क्योंकि शायद से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मिस्टर लुओ चैन मुझे माफ करिएगा। लुओ चैन बोल रहा होता है अरे कोई बात नहीं। लिंगटैंग बोल रहा होता है क्या बॉस गुआनकुन भी यहाँ पे आ चुके हैं, लगता है कि अब मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। गुआनकुन बोल रहा होता है कौन वो कुत्ते का बच्चा है जिसने की बॉस लुओ चैन को परेशान कर दिया। लिंगटैंग बोल रहा होता है ब्रदर कुन मेरी बात तो सुनिए। लिंगटैंग को थप्पड़ मारते हुए गुआनकुन बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ना मुझे ब्रदर मत बोलो, तुम्हें पता है कि तुम्हें सब बंदा ना 10 बार जिके भी मर जाए ना तो भी वो आज की गलती के लिए ना पे नहीं कर सकता। लिंगटैंग सोच रहा होता है उस कमीने झैंग की वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर उस बंदे को पता था कि ये बंदा इतना पावरफुल है तो आखिर उसने मुझे क्यों बोला कि मैं इनको परेशान करूं। होंग बियाओ तो छोड़े, यहाँ पे जो गुआनकुन है ना वही मुझे हमें मारने का हिम्मत रखता है। तभी वहाँ पे इलाओ आते हुए बोल रहे होते हैं मुझे भी ये जानना है कि आखिर कौन वो कमीना है जो कि लुओ चैन को यहाँ पे गुस्सा दिला रहा है, लगता है कि उसकी अर्थी ना होटल से उड़ जाएगी। लिंगटैंग सोच रहा होता है आखिर मिस्टर लुओ चैन है कौन। टोंगजू के जितने भी बड़े बड़े बिग बॉस है ना वो सिर्फ इनके ईगा बुलाने की वजह से आ चुके हैं। आंटी सोच रही होती है चलो ये काफी अच्छी बात है कि मैंने शरे के फादर की बेइज्जती ना इसके मुंह पे नहीं करी,
वरना तो ये लड़का मुझे पक्का से मार डालता। लुओ चैन बोल रहा होता है 5,000 कप का और 1,00,000 वाइन का। बताओ यहाँ पे किस किस को पेमेंट चाहिए। लिंगटैंग बोल रहा होता है बॉस लुओ मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ना सारी की सारी गलती हमारी थी। लुओ चैन बोल रहा होता है होंग बियाओ यहाँ पे ना कैमरास की फुटेज को बाहर निकालो। तभी होंग बियाओ बोल रहा होता है ये लीजिए मैंने निकलवा के रखा है। तभी लुओ चैन देखता है कैसे सब कुछ प्लान हुआ, उसके फादर को फंसा दिया गया। वेटर बोल रहा होता है बॉस लुओ मैंने यहाँ पे सिर्फ मोरा था, मुझे यहाँ पे सब कुछ करने के लिए लिंगटन ने बोला था। तभी अपने आवो के पावर का यूज करते हुए लुओ चैन वेटर को मार देता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं इसने अपने आवो के पावर से ना एक बंदे को मार दिया। सच में जो बॉस लुओ है ना वो तो एक मॉन्स्टर है। लुओ चैन बोल रहा होता है मेरा नाम लेकर तुम लोग मेरे डैड को डरा रहे थे। लिंगटैंग बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे गलत था। लिंगटैंग बोल रहा होता है मिस्टर ई मुझे ना आपसे एक चीज में हेल्प चाहिए थी, यहाँ पे छोड़ के अंदर जो भी चीजें है ना उस हर एक सामान को तोड़ दो। शुआंग बोल रही होती है हाँ टीचर ये काम ना हो जाएगा। लुओ चैन बोल रहा होता है सब कुछ खराब होने के बाद में ना तुम्हारे पास में 7 दिन का टाइम है, उसके अंदर ही सब कुछ ठीक कर लेना। लिंगटैंग बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक कर लूंगा। लुओ चैन बोल रहा होता है 7 दिन बाद में फिर से होटल टूटेगा। लिंगटैंग सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे सिर्फ होटल को रिपेयर कराने के लिए पैसे देने होंगे, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लुओ चैन बोल रहा होता है टकले तुम्हारे पास में ना जीने के लिए आखिरी के 7 दिन है, तो अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करना। आंटी सोच रही होती है फाइनली जगह का ना ब्लॉक हट गया तो अब मैं भी यहाँ से निकल सकती हूँ। अच्छा हुआ कि इस लड़के ने ना मुझे नोटिस नहीं करा कि मैंने भी ना लिंक्डइन से पैसे लिए थे इसके फादर को बेइज्जत करने के लिए। लेकिन तभी आंटी के फेस के ऊपर भी क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। आंटी बोल रही होती है आखिर मेरा फेस अपने आप ही खराब कैसे हो रहा है। जैसे ही लुओ चैन बाहर आता है तभी उसके फोन के ऊपर फेलोंग का मैसेज आता है। फेलोंग बोल रहा होता है मिस्टर लुओ आपको जैंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, मैंने आपके फोन पे वो भेज दिया है। आगे जो लुओ चैन होता है वो अपने डैड के पास में आ गया होता है। लुओ चैन को चेक करते हुए अंकल लुओ बोल रहे होते तुम ठीक तो हो ना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ में कुछ किया तो नहीं ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। लुओ चैन बोल रहा होता है नहीं नहीं डैड आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, मुझे ना कुछ भी नहीं हुआ है। लुओ चैन सोच रहा होता है मैं पास्ट लाइफ के अंदर ना मेरे डैड के मरने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैंने उन लोगों से बोला कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर मेरे फादर के साथ में क्या हुआ था। जिस बंदे ने मेरे डैड को मारा था ना वो सेम नाइट ही पकड़ा गया। लेकिन पूछताछ के बाद में पता चला कि उस बंदे ने ना भले ही मेरे डैड को मारा है लेकिन उस बंदे को ना हायर किया गया था। वो लड़का तो मेरे डैड को जानता तक नहीं था और जिस बंदे ने मेरे डैड को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना उसका सरनेम चू था जो कि हाइडोंग सिटी में रहता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो चू सरनेम वाला बंदा ना मेरे डैड को नहीं जानता था। ऊपर से उस बंदे का स्टेटस इतना हाई था ना कि पुलिस वाले की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे इन्वेस्टिगेट करे। फिर उसी हायर्ड बंदे को अरेस्ट करके केस को बंद कर दिया गया। पर मेरा मानना है कि इन सारी चीजों में ना जैंग भी इन्वॉल्व था, एक सिटी का बहुत ही पावरफुल इंसान जो कि मेरे डैड को जहाँ तक नहीं है। आखिर वो मेरे डैड को मरवाएगा क्यों? और जो चीज मुझे लग रही थी ना वो बिल्कुल ही सच निकली। जैसे ही ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट करा ना तो पता चला कि चू सरनेम वाले और जैंग का ना बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। ये लोग पार्टनर्स भी है और काफी अच्छे दोस्त भी। लास्ट टाइम ये चू यून हाउ ना मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन इस बार खून का बदला खून से लिया जाएगा। आगे हमें अगले दिन बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है। लुओ चैन बोल रहा होता है डैड मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। अंकल लुओ बोल रहे होते लेंस या बिना साथ में आने का बोल रही थी लेकिन तुमने उसको मना कर दिया। लुओ चैन बोल रहा होता है डैड आखिर वो यहाँ पे आके क्या करती, और वैसे ही मैं टोंगजू में वेकेशन मनाने के लिए आया था, अब यहाँ पे मेरा भी कोई काम नहीं है। अंकल लुओ बोल रहे होते मैं मानता हूँ कि तुम्हें जियाओ में नहीं मिली लेकिन तुम्हें उससे बेहतर लड़की मिल चुकी है। लुओ चैन बोल रहा होता है डैड अभी ना मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और मेरा मेन फोकस ना करियर पे है। अंकल लुओ बोल रहे होते आधे महीने पहले मुझसे किसी ने बोला था ना कि उसको फैमिली बिल्ड करना है। लुओ चैन बोल रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ही बोला था। अंकल लुओ बोल रहे होते लुओ चैन सच बताओ आखिर टोंगजू में आने के बाद में तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? मुझे देख के लग रहा है ना कि तुम मेरे वो बेटे हो ही नहीं जो कि हुआ करते थे। तुम्हारे जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं लग रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे जो बात करने का तरीका है ना वो भी चेंज हो चुका है। लुओ चैन बोल रहा होता है डैडी आपका वहम है और कुछ भी नहीं। आगे जो लुओ चैन होता है अपने गाँव वापस आ गया होता है। लुओ चैन बोल रहा होता है ये वही फैक्ट्री है जो कि मैंने अपने लास्ट लाइफ में बेच दी थी। तभी पीले है वाला बंदा बोल रहा होता है अंकल लुओ और लुओ चैन आप लोग वापस आ गए। हम देखते हैं ये बंदा होता है यान मिन हुई जो कि लुओ चैन का बचपन का दोस्त होता है। जब ये 16 इयर्स का था ना तब इसकी फैमिली के साथ में कुछ बहुत ही बुरा हो गया, इसी वजह से इसको स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर ने ना मिन हुई को पढ़ने में बहुत ही हेल्प करा।
इसके पूरे के पूरे ट्यूशन फीस को ना मेरे फादर ने अकेले ही पे करा। इसी वजह से ग्रेजुएट होने के बाद में डैड के फैक्ट्री के काम में उनकी हेल्प करवाता है ताकि ये फादर के काइंडनेस को ना रिपे कर सके। अंकल लुओ बोल रहे होते मिन हुई, क्या जो सामान चोरी हुआ उसके बारे में पता चला क्या? मिन हुई बोल रहा होता है हाँ, पैन पैन ने बताया था वो जो सामान चोरी हुआ था ना, उस सामान को चोर ना फैक्ट्री से बाहर ही नहीं निकाल पाए क्योंकि सामान की जगह चेंज हो गई थी। इसी वजह से मुझे लगा कि सामान चोरी हो गया है, लेकिन वो सामान ना फैक्ट्री में ही था। अंकल लुओ बोल रहे होते मैं मानता हूँ कि चीज चोरी नहीं हुई, लेकिन चोरी करने का ट्राई तो किया गया था ना। तुमने पुलिस स्टेशन में अभी तक केस करा कि नहीं करा? तभी वहाँ पे पैंग पैंग आते हुए बोल रही होती है अंकल लुओ, यहाँ पे ना मिन हुई की कोई भी गलती नहीं है, हमारे जो नए वर्कर्स है ना उन लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अंकल लुओ बोल रहे होते नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो सभी से होती रहती है। पैन पैंग बोल रही होती है लुओ चैन तुम भी वापस आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम सिटी में ही बसने वाले हो। लुओ चैन बोल रहा होता है हाँ पैंग पैंग तुमसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। मिनहुई बोल रहा होता है लुओ चैन तुम ना मेरी पेन पेन से नजरें हटा लो, वरना कब मैं तुम्हारे दोस्त से तुम्हारा मर्डर बन जाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। लुओ चैन बता रहा होता है पैन पैन ना मिनहुई का क्रश है और ये भी हमारे बचपन के दोस्तों में से एक है। ग्रेजुएट होने के बाद में पैन पैंग ने अपनी फैमिली की रिसोर्सेज का यूज करते हुए एक स्टोर को खोल दिया और वो मेरे डैड की फैक्ट्री से सामान भी लेती है, इसी वजह से वो हमारी कस्टमर भी है। मेरे पास्ट लाइफ में जो मिनहुई था ना उसने पैन पैंग को पटाने के लिए बहुत ही मेहनत करी और बहुत सारे पैसे जोड़ने के बाद में उसने पैन पैन से कन्फेस भी करा, लेकिन पैन पैन ने उसको मना कर दिया। ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि ये दोनों ही ना बिल्कुल ही अलग वर्ड से बिलोंग करते हैं। पहले मुझे लगा था कि पैन पैन की फैमिली नहीं मानी होगी, लेकिन उस टाइम पे भी ना चीजें बिल्कुल सिंपल नहीं थी। असल में जो हमारी पैन पैंग है ना वो भी एक कल्टीवेटर है और ये चीज ना मुझे अब जाके पता चल रही है। भले ही अगर पैन पैन मिनहुई को पसंद भी करती होगी ना, फिर भी वो मिनहुई को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि पैन पैंग के साथ में आने की वजह से मिनहुई के जान के ऊपर खतरा आ सकता है। लुओ चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त मिनहुई तुम ना गिव अप कर दो, ये बेकार से अटेम्प्ट को ट्राई करने से तो बेहतर है कि तुम अपने टारगेट को ही चेंज कर दो। मिनहुई बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मैं तो दिल ही नहीं मानता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और पैन पैंग अपने कुछ लोगों के साथ में पीछे वाली पहाड़ी पे आ गई होती है। पैन पैंग बोल रही होती है याद रखना यहाँ पे कोई भी ना दिक्कत खड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे एक मास्टर आते हुए बोल रहे होते पैन पैंग बिल्कुल सही बोल रही है, यहाँ पे सभी लोगों को अपना ख्याल रखना होगा, आज की सेरेमनी ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फैक्ट्री की भी छुट्टी हो गई होती है। तभी एक आंटी मिनहुई को किसी का फोन देते हुए बोल रही होती है आज सुबह ना सफाई करते हुए मुझे ये फोन मिला, शायद से इसको कोई भूल गया होगा। मिनहुई बोल रहा होता है ये तो पैन पैंग का फोन है और इसमें मैसेज लिखा हुआ है कि शाम 7 बजे आके पीछे वाली पहाड़ी पे मिलना। आगे जो मिनहुई होता है वही पहाड़ी पे आ गया होता है। मिनहुई सोच रहा होता है आखिर शाम के 7 बजे कोई भी इंसान पीछे वाली पहाड़ी पे क्या ही करेगा और मिलने के लिए कोई पीछे वाली पहाड़ी पे क्यों बुला रहा है। कहे तो नहीं ये पैन पैंग का कोई सिगरेट लवर है जिसके साथ में उसकी लव स्टोरी पीछे वाली पहाड़ी पे चल रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज ना पैंग पैंग को ढूंढ के मुझे सब कुछ क्लियर करना ही होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पैन पैंग के सारे लोग कुएं को घेर के बैठ गए होते हैं। मास्टर बोल रहे होते हैं पैन पैंग ये सेरेमनी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा ख्याल रखना। ये बोलते हुए पीछे वाले कुएं के अंदर से एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिनहुई को जिसके फोन के ऊपर लुओ चैन का कॉल आया होता है। लुओ चैन बोल रहा होता है ब्रदर मिनहुई आखिर तुम कहाँ पे हो, तुमने कहा था ना कि तुम रात में मेरे साथ में बुढ़ी के बाल खाने के लिए चलोगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आए नहीं। मिनहुई बोल रहा होता है लुओ चैन एक ना बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, जो पैन पैन का फोन है ना वो भी मेरे पास में है, मैं ना उसको ये फोन देने के लिए आ रखा हूँ, तुम बुढ़ी के बाल बनाओ मैं खाने के लिए आई रहा हूँ। तभी साइड से मिनहुई को पैन पैन की आवाज आती है। लुओ चैन बोल रहा होता है मिनहुई मुझे बताओ ये क्या कांड हुआ है और आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। मिनहुई बोल रहा होता है मैं भी पीछे वाली पहाड़ी के ना कुएं पे हूँ, मैं भी पैन पैन से मिलने के लिए आया हुआ हूँ, इसी वजह से मैं कॉल काट रहा हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर यांग को जो कि बोल रहे होते हैं तुम्हें इस पावर को हासिल करने के लिए ना फाइट करनी होगी। तभी जो मिनहुई होता है वो पैन पैन के पास में आ जाता है। पैन पैन के सीनियर्स बोल रहे होते हैं कौन है वहाँ पे। मिनहुई बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं आखिर ये यहाँ पे कैसे आया, फटाफट से इसको पकड़ लो। लिनहुई बोल रहा होते है पैंग पैंग आखिर ये सब क्या है। पैंग पैंग बोल रही होती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये ना मेरा दोस्त है, ये ना गलती से यहाँ पे आ गया होगा, आप इसको जाने दीजिए। मास्टर जैंग बोल रहे होते आखिर तुमने अपने प्रोसेस को आधे में क्यों छोड़ दिया। तभी सीनियर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते लड़के तुम्हारी वजह से ना हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो गया। जब मिनहुई को अटैक लगने ही वाला होता है तभी पैन पैन बीच में आते हुए मिनहुई को बचा लेती है। मिनहुई बोल रही होती है मास्टर और सीनियर प्लीज को जाने दीजिए।
लेकिन तभी सीनियर्स अपनी पावर का यूज करते हुए पैन पैन को पकड़ लेते हैं। पैन पैन बोल रही होती है मिन हुई फटाफट से ऐसे निकल जाओ, लेकिन दूसरे सीनियर अपने अर्थ की पावर का यूज करते हुए मिन हुई को पकड़ लेते हैं। वो सीनियर बोल रहे होते हैं निकलने के लिए ना बहुत ही देर हो चुकी है। मास्टर झैंग बोल रहे होते हैं पैन पैन तुम्हारे पास में थोड़ी सी पावर क्या आ गई, तुम हम लोगों से गदाई करने लग गई। मिनहुई बोल रहा होता है कमीने मॉन्स्टर कहीं के, पैंग पैंग कौन है जाने दो। तभी साइड से लुओचन आते हुए बोल रहा होता है मिनहुई मैंने तो बुड्ढी के बाल खा लिए, लेकिन तुम्हारे अभी बाकी है। पैन पैंग सोच रही होती है क्या लुओचन यहाँ पे। मिनहुई बोल रहा होता है लुओचन यहाँ से भाग जाओ, जगह ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लुओचन बोल रहा होता है क्या भाग जाओ, लेकिन आखिर क्यों, तुमने कहा था कि आज की ट्रीट तुम्हारी तरह से होगी, तो आज यहाँ पे तुम्हें बिल पे करना ही होगा। तभी पैन पैन के सीनियर्स लुओचन को घेरते हुए बोल रहे होते एक और गधा आ गया। मास्टर झैंग बोल रहे होते पैन पैन के भी तुम्हारा दोस्त है, और क्या तुम चाहती हो कि मैं इन लोगों को जाने दूं? ठीक है फिर मैं इन लोगों को ना जाने देता हूँ। अगर तुमने इनमें से किसी एक को अपने हाथों से मार दिया ना, तो फिर दूसरा पक्का से वापस जा सकता है। अब आखिर मैं एक गॉड हूँ तो मिट्टी रहम तो कर ही सकता हूँ ना। मैं ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ, फटाफट से दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। मिनहुई बोल रहा होता है पैन पैन एक काम करो तुम मुझे मार लो, लेकिन लुओचन को ना यहाँ जाने दो। पैन पैन सोच रही होती है यहाँ पे सब कुछ ना मेरी वजह से हो रहा है, इन लोगों की जान भी खतरे में ना मेरी वजह से आई है। लुओचन सोच रहा होता है खुद को गॉड बोलने वाले पागल ह्यूमन से ना मेरी मुलाकात फिर से हो गई। जब कल्टीवेशन एरा की स्टार्ट हुई थी ना तब ये लोग काफी हुआ करते थे। लुओचन बोल रहा होता है बुढ़े आदमी कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक चॉइस दूं, अपने घुटनों पे आके ना मुझसे माफी मांगो, देखना पक्का से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिढ़ते हुए सीनियर्स बोल रहे होते हैं क्या मास्टर को झुकाना चाहते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम हमारे साथ में गॉड ऐसा एक्ट कर रहे हो। लुओचन बोल रहा होता है क्या एक गॉड, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने ना एक काम लाइफ में किया है जिसका मुझे बहुत ही घमंड है। मेरे सामने जो गॉड रिलम्स के गॉड थे ना, वो भी खुद को गॉड बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तभी जो मास्टर झैंग होते वो लुओचन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते उस अटैक की वजह से पेड़ तक उड़ गया होता है। पैन पैंग सोच रही होती है सब कुछ खत्म हो गया। लुओचन की वजह से मास्टर झैंग ना बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं, अब वो पक्का से हम सभी लोगों को मार डालेंगे। लुओचन सोच रहा होता है इस बंदे के पास में ना बहुत ही कम पावर है, लेकिन फिर भी इसने एक पेड़ को उड़ा दिया। देखा है तो अभी अर्थ के ऊपर ना स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम है, उसके अंदर ऐसे कल्टीवेशन होना ना बहुत ही कमाल की बात है। तुम ना सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन अगर तुम्हारा पंगा मुझसे नहीं हुआ होता तो। मास्टर झैंग बोल रहे होते बहुत ही बढ़िया, इतना पावरफुल अटैक देखने के बावजूद भी तुम शांत खड़े हो। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ पे बोल्ड बनने की एक्टिंग कर रहे हो या फिर स्टूपिड होने की। लुओचन बोल रहा होते वो तो फाइट को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा ना कि आखिर कौन क्या है। एक बात तो श्योर है कि तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स है ना, वो पक्का से बहुत ही बड़े वाले गधे हैं। तभी एक सीनियर लुओचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एक सिंगल थप्पड़ के साथ में लुओचन उसका सर फोड़ देता है। मास्टर झैंग सोच रहे होते ये बच्चा इतनी कम एज में ग्रैंड मास्टर बन चुका है। आगे बढ़ते हुए सारे सीनियर्स बोल रहे होते इसने हमारे साथी को मारा, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मास्टर झैंग बोल रहे होते पीछे हट जाओ वरना सभी के सभी मारे जाओगे। तभी जो लुओचन होता है वहाँ पे सभी लोगों को टुकड़ों में बांट देता है। लुओचन की पावर को देखते हुए पैन पैन सोच रही होती है क्या सच में ये लुओचन ही है। वही मिनहुई सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। पैन पैंग सोच रही होती यहाँ पे जो चारों सीनियर्स थे ना, वो मास्टर झैंग के स्पेशली ट्रेंड सीनियर्स थे। उनमें से कोई एक सिंगल बंदा भी मुझे काफी इजीली हरा सकता था, लेकिन यहाँ पे वो चारों के चारों बंदे लुओचन के हाथों मारे गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में। मास्टर झैंग बोल रहे होते तुम्हें ग्रैंड मास्टर ये चीज तुम शो कर रहे हो। मैंने आज तक सुना था कि जीनियसेस की दुनिया ना हमसे बहुत ही अलग होती है, और आज मैंने वो देख भी लिया। लड़के अगर तुम मुझसे 20 साल बाद मिले होते ना, तब तुम पक्का से मुझे हरा देते, लेकिन अभी तुम्हारी पावर ना मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। अब देखो तुम मेरी ट्रू स्ट्रेंथ को। हंसते हुए लुओचन बोल रहा होता है तुम लोग जो ये गॉड बनने का ड्रामा कर रहे हो ना, ये तो मेरा फेवरेट हुआ करता था। चिढ़ते हुए मास्टर झैंग बोल रहे होते सच में तुम ये शो कर रहे हो ना कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें यहाँ पे माफी की भीख मांगनी चाहिए, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर हंस रहे हो। पहले ना मैं तुम्हारे ऊपर काफी हल्का सा अटैक करने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करूंगा। ये बोलते वो अपने आइस अटैक का यूज कर लेते हैं। हम देखते उस अटैक के साथ में सब कुछ जमना स्टार्ट हो गया होता है। मिनहुई सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो अपनी उंगलियां तक मूव नहीं कर पा रहा। पैन पैंग सोच रही होती है सच में ये स्ट्रेंथ ना बहुत ही टेरिफाइंग है। मिनहुई तो एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है, वो पक्का से इसको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। लुओचन बोल रहा होता है तुमने आइस एज का अटैक किया,
सच में ये तो बहुत ही कमाल का अटैक था, लेकिन अब देखो रियल आइस एज को। ये बोलते हुए लुओ चैन ने बहुत ही बड़ा आइस का ड्रैगन बना दिया होता है। लुओ चैन बोल रहा होता है तुम अपने घुटनों पे आओ। मास्टर जैंग सोच रहे होते ये बंदा ना ऑलरेडी अवेकन कर चुका है। इतनी कम एज में ना अवेकन करना मिलियंस में कोई एक ही बंदा कर पाता है। अगर यहाँ पे गॉड बनने का टाइटल कोई बंदा डिजर्व करता है ना तो वो बंदा पक्का से यही है। तभी लुओ चैन जमीन पे उतरते हुए बोल रहा होता है आज से ही तू ना मेरे स्लेव हो। खुश होते हुए मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर जीने का मौका मिल गया। हालांकि मैं यहाँ पे एक स्लेव बन चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस बंदे के पास में ना सच में बहुत ही कमाल की पावर्स होंगी। हो सकता है कि इसके साथ में रह के मैं भी अवेकन कर जाऊँ। लुओ चैन बोल रहा होता है ठीक है, जहाँ से तुम आए हो ना वहाँ पे वापस चले जाओ। अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं पक्का से तुमसे कांटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद में जो मिनहुई होता है वो उठ गया होता है, लेकिन वो वहाँ पे लुओ चैन को देखते हुए काफी घबरा जाता है। लुओ चैन बोल रहा होता है तुम उठ चुके हो और तुम मुझे देख के डर भी रहे हो, तो क्या मैं इधर डरावना हूँ? वैसे भी काफी देर हो चुके, तुम लोग वापस चले जाओ। और हाँ, मेरा ये सिगरेट ना सिगरेट ही रखना, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मिनहुई बोल रहा होता है ठीक है फिर हम चलते, अपना ख्याल रखना। लुओ चैन सोच रहा होता है एक वक्त पे ना हम तीनों एक दूसरे के साथी हुआ करते थे और ये दोनों ना वो लोग हैं जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, भले ये पास्ट लाइफ की बात हो या फिर इस लाइफ की। लेकिन बेकार बात तो ये है कि अब हमारे बीच में ना एक दीवार खड़ी हो चुकी है जो कि है डर की। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बीच में ना ये दीवार खड़ी हो, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी इस लाइफ के अंदर ना मुझे पीक पोटेंशियल पे पावरफुल बनना है, जिसके लिए मुझे अभी भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। सीन चेंज होता है, हमें हाइडोंग सिटी की चू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। चू यूनहाओ बोल रहा होता है लुओ चैन नाम के बंदे से तुम्हें दिक्कत आ रही है। जैंग बोल रहा होता है हाँ, उस कमेरे ने ना लिन टेन को पकड़ लिया है और उसके पूरे के पूरे होटल को तुड़वा भी दिया है। जब मैंने उसे फाइट भी करी थी ना तब मुझे पता नहीं था कि उसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल हो सकता है। हमारी जो सिटी की फैमिली है ना वो भी इसके बैकग्राउंड में है। मुझे डर है ना कि उसका अगला अटैक मेरे ऊपर होगा। ब्रदर हाउ सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो। यूनहाओ बोल रहा होता है मेरे फैमिली टीचर ने मुझे बताया था कि लुओ चैन नाम के बंदे ने ना होंगला को भी इंजर्ड कर दिया है, शायद से ये बंदा ना वही लुओ चैन है। फिर यूनहाओ बोल रहा होता है जैंग तुम्हें ना पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारी चू फैमिली ना हेडोन सिटी के अंदर है, लेकिन टोंगजू में भी ना हमारा बहुत ही जोर चलता है। और आखिर किस कमीने में इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे दोस्त को प्रोवोक करेगा। जैंग बोल रहा होता है देखो करने की बात नहीं है, किसी ने ना कर दिया है। यूनहाओ बोल रहा होता है ठीक है मुझे ना उस बंदे की इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं ना वो इन्फॉर्मेशन मास्टर को दे दूंगा। अगर वो फ्री होंगे ना तो पक्का से उस बंदे को सबक सिखा देंगे। जैंग सोच रहा होता है ब्रदर हाउ के फैमिली के मास्टर, इसका मतलब ये जुआओ की बात कर रहे हैं। अगर टोंगजू के सारे मास्टर भी एक साथ मिल जाए ना तब भी वो जुआओ को नहीं हरा सकते। लुओ चैन तुम ना वेट करो, तुम जल्दी ही मारे जाने वाले हो। सीन चेंज होता है, हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है। अंदर बैठा टैंगरू बोल रहा होता है ब्रदर जू आप ना प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आपको पर्सनल चीजों को हैंडल करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जू हाओ बोल रहा होता है उस कमीने लुओ चैन ने ना मेरे डिसाइपल को तो प्रोवोक करा ही, साथ ही ओल्ड होंग को भी इंजर्ड कर दिया है। इतना सब कुछ हो गया और तुम बोल रहे हो कि मैं एक वीक के लिए और वेट कर लेता। जब तक मैं उस बंदे को कुचलूंगा नहीं ना तब तक मेरा दिल शांत नहीं होगा। रूफैंग बोल रहा होता है लेकिन मास्टर ने बोला है ना कि हमें इन सारी बुक्स को ना डिलीवर करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी आप ना एक 8th लेवल के मास्टर आप ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते। जब तक सामने वाली पार्टी वॉर डिक्लेयर नहीं करेगी आप फाइट नहीं करोगे। चिढ़ते हुए जू हाओ बोल रहे होते कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, वहाँ पे ना मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच का काम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज के लिए वॉर डिक्लेयर करूंगा? सीन चेंज होता, हमें लुओ चैन के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी लुओ चैन के कमरे के अंदर एक नोटिस आता है। लुओ चैन सोच रहा होता है इन गधों ने मेरे घर का शीशा तोड़ दिया, अब डैड मुझसे पूछेंगे कि आखिर कैसे टूटा। तभी अंकल लुओ बोल रहे होते लुओ चैन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लुओ चैन बोल रहा होते हाँ डैड मेरे हाथ से ना कुछ छूट गया था। अंकल लुओ बोल रहे होते ठीक है ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम फटाफट से आओ और आके खाना खा लो। लेकिन वो देखते हैं कि लुओ चैन के कमरे से ना थोड़ी देर के लिए कोई भी आवाज नहीं आती। जब वो जाके कमरे में चेक करते तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वही हम देखते हैं लुओ चैन को जो कि जुआओ के पास में आ गया होता है। जुआओ बोल रहा होता है क्या तुम लुओ चैन हो, तुम तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गए। लुओ चैन बोल रहा होता है तुम तो एक 8th लेवल के मास्टर हो। जुआओ बोल रहा होता है हाँ तूने बिल्कुल सही बोला, मैं एक 8th लेवल का मास्टर हूँ और फैंग तियानवई का ना 7 डिसाइपल हूँ जू हाओ। अगर तुम्हें हेडोन वॉरियर्स के बारे में पता होगा ना
तो तुम पक्का से मेरे बारे में भी जानते ही होगे। अगर तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं देखना तो फटाफट से अपनी गलती को मान लो, अपने पाँव को काट लो और मेरे साथ में चलो मेरे क्लैन हेड से मिलने के लिए। लुओ चैन बोल रहा होता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ना मेरा एड्रेस किसने दिया। जुआओ बोल रहे होते हैं, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या आंसर कर रहे हो। लुओ चैन बोल रहा होता है, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया। जुआओ बोल रहा होता है, लगता है ना कि तुम बातों से नहीं मानने वाले, तो तुम्हें थोड़ा लातों की बात समझानी होगी। याद रखना तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हेडोन का वॉरियर जुआओ होगा। लेकिन तभी लुओ चैन ना उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेता है और सिर्फ एक सिंगल थप्पड़ के साथ में जुआओ को ना वहीं पे खत्म कर देता है। रू फेंग सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ देखा ना, मुझे तो उसके ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हेडोन का टॉप वॉरियर जो कि ग्रैंड मास्टर के लेवल्स पे था कि वो छोटे से बच्चे से कैसे हार सकता है, वो भी इतने गए तरीके से। ये तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ में ही हार गया। मुझे यहाँ पे बच के रहना होगा, पता नहीं ये बंदा कौन है। लुओ चैन बोल रहा होता है, जिस बंदे ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तुम लोगों ने देख लिया कि उसके हाथ में क्या हुआ है, तो फटाफट से ना अब तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। घबराते हुए रू फेंग बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि झैनचैंग नाम का एक बंदा था, उसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन दी थी जुआओ को, इसका तो हमसे कोई लेन देना है ही नहीं। लुओ चैन सोच रहा होता है, उस झैंग के खिलाफ ना मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है और वो कमीना हम पे एक्शन लेना स्टार्ट भी कर चुका है। रू फेंग बोल रहा होता है, मास्टर लुओ, हम तो अपने मास्टर के ऑर्डर पे ना बुक को डिलीवर कर रहे थे, क्या आप प्लीज हम लोग को जाने दे सकते हो। लुओ चैन बोल रहा होते, एक काम करो बुक्स को यहाँ पे छोड़ दो, चले जाओ। घबराते हुए रू फेंग और बाकी सारे लोग बोल रहे होते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुओ चैन सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे अपने डैड को अपने साथ में लेकर टोंक्यो जाना होगा ताकि ऐसे लोग उनको कभी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तभी जो लुओ चैन के डैड होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है, डैड क्या आपने सब कुछ देख लिया, अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।